नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में कहानी रतन टाटा की। रतन टाटा की मोहब्बत का किस्सा आपको सुनाएंगे। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके हजारों लाखों चाहने वाले आज भी उन्हें याद कर रहे हैं और युगों युगों तक याद करते रहेंगे। रतन टाटा, जिन्होंने कारोबार के ज़रिए आम लोगों की ज़रूरत और उनकी इच्छाओं को समझा और उसके अनुरूप कारोबार को बढ़ाया, जिसमें आम लोगों को जगह दी और आम लोगों के कारोबारी के तौर पर अपनी पहचान बनाई। लेकिन रतन टाटा की प्रेम कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि रतन टाटा आजीवन अविवाहित रहे, उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन रतन टाटा को मोहब्बत कई बार हुई। भारत का रत्न नहीं रहा, यानी कि रतन टाटा, जो शख्स जिसके पास नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ अपार रहा। एक दो बार नहीं, चार चार बार प्यार भी हुआ, लेकिन जिंदगी भर वो कुंवारा रहा। रतन टाटा का 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका दुनिया से चले जाना आज हर किसी को गमगीन कर रहा है। परोपकारी रतन के लिए आज हर कोई मायूस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो पत्नी और परिवार के लिए भी तरसते थे, और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी एक्स लवर सिमी ग्रेवाल के साथ किया था, जो आज उनके निधन के बाद बेहद गमगीन है। और उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए सिमी ग्रेवाल ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि वो चला गया, लेकिन मेरा दिल, मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है। ये बहुत मुश्किल है ये मान लेना कि अब रतन टाटा नहीं रहे। बड़े बुजुर्गों को अक्सर आपने ये कहते सुना होगा कि ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हर किसी को एक साथी की ज़रूरत होती है। रतन टाटा के साथ भी ऐसा ही हुआ, और सब कुछ होने के बाद जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने ये कमी महसूस की और ये कमी उन्हें खलने लगी थी। और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी बेहद खास दोस्त सिमी ग्रेवाल से किया। दरअसल सालों पहले रतन टाटा सिमी ग्रेवाल के टॉक शो रेंजर्स विद सिमी ग्रेवाल में पहुंचे थे, और इस शो में उन्होंने अपनी शादी न करने के बारे में खुलकर बात की और जिंदगी के इस खालीपन को लेकर अपने दिल की बात कह डाली। रतन टाटा ने इस खालीपन को स्वीकार करते हुए कहा था, कई बार मुझे पत्नी या परिवार न होने की वजह से अकेलापन महसूस होता है, और कभी कभी मैं इसके लिए तरसता भी हूं। उन्होंने बताया कि जहां उन्हें किसी और की चिंता का बोझ न होने की आज़ादी का आनंद मिला, वहीं कभी कभी ऐसे भी पल आते हैं जब मैं अकेला हो जाता हूं और ये खालीपन मुझे महसूस होता है। जब सिमी ने उनसे पूछा कि किस चीज़ ने उन्हें शादी करने से रोका, तो रतन टाटा ने इसके लिए समय और काम पर उनके गहरे फोकस सहित विभिन्न चीज़ों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों की एक पूरी सीरीज़ मुझे शादी करने से हमेशा रोकती रही। समय, उस समय काम में मेरा इतना, मैं तल्लीनता से काम में लगा हुआ था, और मैं कभी कभी शादी करने के बहुत करीब भी आया, लेकिन बात नहीं बनी। सिमी ग्रेवाल खुद एक बार रतन टाटा को डेट कर चुकी हैं और उन्हें इस बारे में बात भी की। उन्होंने बताया कि मुंबई में रतन टाटा मेरे पहले दोस्त थे। जब हम दोनों अभी अभी विदेश से टेरा इनकॉग्निटा में लौटे थे, और दोनों एक अलग ही अज्ञात दुनिया की दहलीज पर हैं। दशकों की सफलता के बावजूद रतन की विनम्रता और निष्ठा कभी कम नहीं हुई, ये बात सिमी ग्रेवाल ने कही। उन्होंने आगे कहा कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रसिद्धि की फ्लैशबैक चकाचौंध से दूर रहता है, रेंजर्स पर मेरा पहला गेस्ट बनना रतन टाटा की उदारता ही थी। मेरा दिल उसके दिखावे की कमी से अभिभूत था। मुझे याद है कि जाने से पहले उन्होंने उनमें से हर एक
शख्स से हाथ मिलाया था अपनी मारुति में जो वहाँ पर मौजूद थे। और इसी एपिसोड में रतन टाटा ने लोगों की उनके बारे में वैरागी होने की धारणा के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इससे पीड़ित हूँ। ये आता है, आप पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, वो आपके आसपास होते हैं, बहुत सारे टेलीफोन कॉल होते हैं और वहाँ से जाने में कुछ शांति की भावना होती है। आपको याद है जब हम कई साल पहले पहली बार मिले थे, जो समुद्र तट पर घूमना था, वो सब हमने जिसका आनंद लिया और मैं अब भी इसका आनंद लेता हूँ, लेकिन इस अकेलेपन में कुछ तो है, बहुत सारी सोच विचार करके करना पड़ता है। ये बात सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल से रतन टाटा ने कही। और ये पूछे जाने पर कि क्या वो लोगों पर भरोसा करते हैं, रतन टाटा ने जवाब दिया, हाँ, मुझे ऐसा लगता है लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सहमत हूँ। आपको बता दें कि रतन टाटा ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए अपने एक इंटरव्यू में एक बार अपने पहले प्यार के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि मैं लॉस एंजलिस में था, मुझे प्यार हुआ और मेरी लगभग शादी होने वाली थी, लेकिन उसी समय मैंने वापस जाने का फैसला ले लिया। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनसे मिलने वापस आया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मेरे साथ भारत आएगी। लेकिन साल 1962 के भारत चीन युद्ध की वजह से उसके माता पिता उसके इस कदम से सहमत नहीं थे और रिश्ता टूट गया। और रिश्ता टूटने के बाद फिर कभी किसी से जुड़ा ही नहीं। रतन टाटा के निधन से भारत के कॉरपोरेट और परोपकारी परिदृश्य में एक गहरा खालीपन आया है, लेकिन एक दूरदर्शी और दयालु आत्मा के रूप में उनकी विरासत हमेशा कायम रहेगी और रतन टाटा हमेशा हमारे बीच रहेंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।